गुड इवनिंग। मैं सिद्धांत आपके सामने आज क्लास 10th का पोस्टवाल का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एमसीक्यू लेके आया हूँ। और आप ऐसे बहुत सारे दोस्त के पास अपना वीडियो शेयर करते हैं। अगर आप इससे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये वीडियो भी अपने दोस्त को शेयर करिएगा, क्योंकि गलत कामों में तो बहुत दोस्त साथ देते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में जो दोस्त साथ देते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने दोस्तों को अच्छाई भी बांटें, बुराई तो बांटते ही हैं कभी कभी, अच्छाई भी बांटें, वो दोस्त हमेशा आपको याद रखेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास नंबर का बेसिक जानकारी नहीं है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, तो पहले आप अपने बुक से पहले बेसिक जानकारी ले लें, फिर इस वीडियो को देखें तो समझ में आएगा। अगर नहीं बेसिक जानकारी है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं एलसीएम की और एचसीएफ की। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये खुद बयां कर रहा है लोअर कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर ये खुद बता रहा है। अब देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब आपके कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिल रही हो, टुगेदर। जब टुगेदर की बात होगी तो आपको एलसीएम निकालना होगा। जब आपकी बात होगी मिनिमम नंबर की तो भी आपको एलसीएम निकालना होगा। जब आपकी बात होगी लिस्ट की तो भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक इसके अपोजिट जो है, आपको जब मैक्सिमम की बात होगी, जब आपकी ग्रेटर नंबर की बात होगी, हाईएस्ट नंबर की बात होगी, तब आप एचसीएफ निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो हर आदमी के दिमाग में रहता ही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल हमारा दिया है 4 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल दिया है 6, राइट। अगर मैं बात करूं इसका फैक्टर की, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, डेट मीन्स 2 to the power 2। अगर मैं इसकी बात करूं फैक्टर की, तो इसका फैक्टर हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 × 3, डेट मीन्स 2 × 3। अब देखिए दोनों का है ना, दोनों नंबर्स में हमारा एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, इसको सिलेक्ट कैसे करें। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका फैक्टर में होगा तो एलसीएम से सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो दोनों नंबर में कॉमन क्या है? लोअर कॉमन मल्टीपल। दोनों नंबर में कॉमन क्या है? 2। और इसका फैक्टर में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो 2 to the power 2। नहीं कॉमन है उसको भी ले लेना है 3, डेट मीन्स 2 to the power 2 4 into 3, रिजल्ट आपका हो जाएगा 12। अब देखिए इसमें एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, और दोनों में लोअर, यानी इसका जो पावर है, सबसे मिनिमम पावर किसका है? तो 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए मैं ये बातें समझा क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक जानिए, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके देगा। फॉर्मेट कैसे चेंज करके देगा? तो क्वेश्चन दे देगा P = AQB और Q = दे देगा A²B, राइट, A²B²। अब क्वेश्चन को आप पूछेगा आपसे कि एलसीएम ऑफ P, Q इक्वल व्हाट। अब देखिए, आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आपने अभी कंसेप्ट समझा है। दोनों में कॉमन क्या है? ए दोनों में कॉमन है, उसका हायर फैक्टर क्या है, हायर पावर क्या है? 3, एंड बी दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी b to the power 2। अगर मैं इन दोनों की एचसीएफ की बात करूं, राइट, P, Q, तो दोनों में कॉमन क्या है? a। दोनों का पावर में सबसे मिनिमम क्या है? 2। दोनों में कॉमन है b, और मिनिमम पावर क्या है? 1, तो A²B हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक जगह खड़ा होता है जब वो 3 नंबर्स में जाते हैं। तो देखिए 3 नंबर्स में जाने के बाद एलसीएम में मिनिमम 2 नंबर्स में जो नंबर्स कॉमन होंगे उसको आप कॉमन देंगे, राइट। यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके बुक से, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, n क्या होगा? अगर मान लीजिए वैल्यू ऑफ n, तो हमारे पास n को लेट करने का बहुत सारा ऑप्शंस है। जब रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं तो इवन भी रियल है, ऑड भी रियल है, इंटीजर भी रियल है, सब कुछ रियल है, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ n की जगह पे क्या रखेंगे? सपोज मैं 1 रखता हूँ तो 1² - 1 हो जाएगा। 2 रखता हूँ, सपोज नेचुरल नंबर एनी सेलेक्ट करते हैं तो 2² - 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑड या इवन की। अगर हम बात करते हैं ऑड या इवन की,
तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, 3 द स्क्वायर कितना होगा 9, 9 माइनस 1 कितना होगा बताइए, 9 माइनस 1 होगा 8, तो 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम रखते हैं 5, 5 द स्क्वायर कितना होगा 1, 5 द स्क्वायर 25, माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर मैं रखता हूँ 7, 49 माइनस 1 48, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। डेट मीन्स हमारा नंबर्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा एन ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर नहीं होगा क्योंकि इवन में सिलेक्टेड नहीं है। तो ऑड नंबर का हम स्क्वायर करके -1 करेंगे तो सभी नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। आपके पास नंबर्स क्या है 70 और 125, इसमें रिमाइंडर कितना है 5 और इसमें रिमाइंडर कितना है 8। आप दोनों जगह माइनस कर लेंगे, यहाँ रिजल्ट आएगा 65 और यहाँ रिजल्ट आएगा 17। हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर। हमने अभी बताया ना, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो, इन सभी जगह पे हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF में ये दोनों नंबर किससे कटेगा 13 से, तो HCF हम 65 एंड 117 इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, A इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर बी इक्वल एक्स कोमा वाई क्यू। अब आपको फाइंड करना है HCF ऑफ, अभी मैंने बात किया था ना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है A कोमा B। अब HCF निकालना है ना। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है x का मिनिमम पावर क्या है 1, दोनों में कॉमन क्या है y का मिनिमम पावर क्या है 2। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, अगर YQ ले लेंगे तो YQ का 1y जो है उसमें कॉमन नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा आपके। तो ऐसा आप जगह पे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ना यहाँ पे दिया है ना HCF ऑफ 65, HCF ऑफ 65, 117 इक्वल, तो HCF ऑफ 65 एंड 117 अभी हम निकाले थे 13 आया था। अब देखिए इसका फॉर्म क्या है, तो 65m माइनस 117 फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ऐसे जगह पे आप रिजल्ट को देखेंगे तो 65m इक्वल माइनस चेंज इनटू प्लस 130, आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ m इज हो जाएगा 2, वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत आसान है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं अपने से दे देता हूँ, बोलेगा अगर क्वेश्चन में कि आपके पास कोई बेल है, राइट, आपके पास कोई बेल है, तो आप उसे बार बार ना कभी 10 मिनट के इंटरवल पे, 20 मिनट के इंटरवल पे, 30 मिनट के इंटरवल पे आप रिंग करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो फिर एक साथ कब रिंग होगा, तो विथ टुगेदर जब रिंग करने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे 120 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 120 एंड 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी आफ्टर 60 मिनट वो बेल एक साथ रिंग होगा, राइट। अब देखिए अगर क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन ये रहता है कि वो बेल फर्स्ट टाइम 12 o'clock में रिंग किया है, तो सेकेंड टाइम वो कब एक साथ रिंग करेगा, तो 1 o'clock में रिंग करेगा एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछने का चांसेज है। इसी तरह से अगर आपके पास एक गन्स है तो गन से बुलेट निकालने का भी इंटरवल देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैसे ही है, P इक्वल AB स्क्वायर एंड Q इक्वल AQB। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। एलसीएम ऑफ P, Q, दोनों में कॉमन है A और मैक्सिमम पावर है AQ, दोनों में कॉमन है B, मैक्सिमम पावर है B स्क्वायर। तो आपको पावर मैक्सिमम सेलेक्ट करना है जब एलसीएम निकालेंगे, मिनिमम पावर सेलेक्ट करना है जब एचसीएफ निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 to 10, 1 to 10 आपका नंबर है, इसका एलसीएम आपको बताना है। लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम ही निकालना है। तो अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप बिल्कुल ही मान लीजिए कि कमजोर स्टूडेंट है, बहुत वीक स्टूडेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वीक स्टूडेंट भी हैं, तो सी नंबर ऑप्शन 504 एंड डी नंबर ऑप्शन 2520। अगर आप कमजोर स्टूडेंट भी हैं थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब 1 to 10 में 9 और 10 दोनों आता है,
तो आप देखेंगे कि ये नंबर तो 10 से कैंसिल हो जाएगा लेकिन 9 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये नंबर फिर 10 से कैंसिल होगा, 9 से नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम वो होता है ना जिससे सभी नंबर से वो डिविजिबल हो, तो ये भी आपका क्या होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट बचा ये नंबर, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बिना बनाए भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है पेन कॉपी को उठाना, बिना पेन कॉपी उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी दिमाग लगाना होता है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरोज, नॉन जीरो डेट मीन्स जीरो को छोड़ देना है, और जीरो को छोड़ के बाकी सब जितने आपके पास रेशनल नंबर हैं उन सबको सेलेक्ट करना है। एंड इरेशनल नंबर, आप देखिए 5 और एक इरेशनल नंबर ले लीजिए √3, तो 5 √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा। तो ऐसे जगह पे जब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हमेशा इरेशनल ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 4 5 8 7 एंड 125 0। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना है कि आपका नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका बताना है कि आफ्टर कितने डिजिट बाद वो आपको टर्मिनेट करेगा। तो ये क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपका ना जीरो को छोड़ करके कितना है 125, आप 125 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और बाकी बच गया 125 तो नीचे लाना होगा। तो ऐसे जगह पे आप इतना काम मत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, थोड़ा समझिए इसको, अगर आप पेयर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा पेयर, 5 का क्यूब एंड 5 × 2 आपका 5⁴ एंड 2, 5 कितना आया 4। अब 5⁴ को आपको चेंज करना है तो इसके साथ साथ 2⁴ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब आपका मिल करके कितना हो जाएगा 5 2 10 2⁴, यानी कितना रिजल्ट आएगा, यानी कितना जीरो आया 4 जीरो आया। तो 4 जीरो, आफ्टर 4 जीरो ये डिनोट करता है कि 4 जीरो के बाद, यानी 4 डेसिमल के बाद, 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब यहां से भी आप पकड़ सकते हैं, देखिए ये 5⁴ आया ना, या 2 भी अगर मैक्सिमम जो आता है उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको पूरा बनाना नहीं है। देखिए उसमें 2 और 5, चूंकि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, या कोई 2 आए या कोई 5 आए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। 1/√2 क्या है, इरेशनल है, तो 1/√2 भी इरेशनल ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + √5। हमने पढ़ा है √5 क्या है, इरेशनल है, 3 क्या है, रेशनल है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। वो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.732। जो औकात में रहता है वो रेशनल रहता है, जो औकात में नहीं रहता वो इरेशनल होता है। तो ये अपने औकात में है, तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.13, है ना, 11 31 111 3 1 1 1 1 3 ऐसे कुछ देते गया डट। देखिए जो औकात में रहता है ना वो रेशनल होता है, जो औकात में नहीं रहता है वो इरेशनल होता है। ये अपने औकात से बाहर निकल रहा है बेटा, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, एकदम दिमाग में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसल एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में इस किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखिए 2027 एंड 625। तो 625 को अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ओनली आएगा 5⁴ 5⁴। तो जिसके भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 हो, ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, एंड 2 और 5 बोथ हो, तो उसका हमेशा टर्मिनेट होगा। तो ऐसे जगह पे आप क्वेश्चन को इजीली पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 5/4, 15/4 एंड 5/40। देखिए ना इसमें डिनोमिनेटर क्या है 4 और इसमें डिनोमिनेटर क्या है 40। ऐसी जगह पे ना आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए कैसे, तो इसका डिनोमिनेटर आप सेलेक्ट करिए, इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो 2, आप इसको निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4, है ना, और 1 0 10 हो जाएगा, 2 × 5,
यहाँ कितना होगा 2 to the power 3 into 5, यानी आपको 5 the cube बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मत दिमाग लगाइए, क्योंकि ये इसका डेसिमल क्या है, छोटा है, तो इन दोनों में इसका 2 डिजिट में आएगा, इसका 3 डिजिट में आएगा, तो सिलेक्टेड कौन होगा, 3 डिजिट वाला। तो ये इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना वो किताब का रूल फॉलो करने लगते हैं। नहीं फॉलो करना है। जब देखिए ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर में से कौन सा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो अगर इसका ग्रेटर है तो इसको फॉलो करना है। तो हमारे पास 2 का पावर कितना है 3, तो 5 टू द पावर कितना चाहिए 3, यानी 1 के बाद 3 0 आएगा, 1 के बाद 3 0, ये इंडिकेट करता है कि आपका 3 डेसिमल प्लेस पे हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता हो, थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उतना अच्छा से बन नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे और बहुत उम्मीद के साथ लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा रीजन बेस्ड MCQ। धन्यवाद।